हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर। आज का हमारा वीडियो क्लास 10th के क्षितिज बुक के चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। इसकी पहली कविता है उत्साह। इस कविता के जो कवि हैं, रचनाकार, वे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उत्साह जो ये इनकी कविता है, इस कविता में निराला जी ने उत्साह कविता के माध्यम से बादलों को एक और तो लोगों की आकांक्षाओं यानी इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है कि जब बादल आते हैं तो क्या होता है, लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं। किसान खेत में बीज बोते हैं, फसल उगाते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, जनजीवन प्रसन्न हो जाता है। तो एक और तो बादल क्या करते हैं, लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाले होते हैं, तथा दूसरी ओर उन्हें विध्वंस यानी ध्वस्त कर देने वाला विद्रोह और क्रांति चेतना के रूप में भी बताया है। यदि अत्यधिक वर्षा होने लगती है, बादल ज़्यादा बरसने लगते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर विनाश की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर कवि निराला ने इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। यह कविता एक आह्वान गीत की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश में घेर घेर कर खूब गरजो। यानी हे बादलों, जो तुम हो वो लोगों को क्या करते हो, सुख देते हो। तो हे सुख देने वाले बादलों, आकाश में घनघोर गर्जना करते हुए खूब गरजो। तुम्हारे सुंदर बाल काले एवं घुंघराले हैं। यानी बादल कैसे हैं, काले काले हैं। तो किसकी जैसे दिखाई दे रहे हैं, सुंदर बालों की जैसे, घुंघराले बालों के जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। जैसे कल्पना कैसी होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, इसी प्रकार जो बादल हैं इनका भी विस्तार ये कैसे हैं, इनके विस्तार के समान भी ये घने हैं। अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज पर फैले हुए हैं। कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली की सी चमक है। जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे जन की इच्छा पूर्ति करते हैं, उसी प्रकार तुम भी संसार को नया जीवन देने वाले हो। यानी यहाँ पर कवि ने बादल की उपमा किससे कर दी, कवि से कर दी। जिस प्रकार बादल क्या करते हैं, संसार को जीवन देते हैं, लोगों की पीड़ा को हरते हैं, उनके ताप को हर के शीतलता प्रदान करते हैं, इसी प्रकार वे कवि से कहते हैं कि तुम भी संसार को एक नया जीवन देने वाले हो। यानी कवि अपनी कविता के माध्यम से क्या करता है, संसार को एक नया जीवन देता है। जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा है, उसी प्रकार तुम्हारी कविता में भी अथवा भावनाओं में भी वज्र छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण करो। यानी जब बादल अत्यंत घनघोर गर्जना करते हैं, बहुत तेज बरसने लगते हैं, तब उनकी जो वर्षा है वो वज्र के समान हो जाती है। इसी प्रकार कवि की जो कविता है, उसके जो भाव है, उसमें जहाँ कोमलता है वहाँ कठोरता भी है। तो भावनाओं में वज्र छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण करने के लिए अर्थात समूचे संसार को जोश से भर देने के लिए कवि यहाँ पर कहता है। आगे कवि कहता है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अर्थात कवि कहता है कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त है। विकल का मतलब होता है बेचैन, और उन्मन का मतलब होता है उदास। तो चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त है, लोगों के मन दुखी हैं, उदास है। इसलिए वह बादलों को कहता है, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो। संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी, निदाघ कहते हैं गर्मी को, तो विश्व के निदाघ यानी संसार के सकल जो प्राणी हैं वो भयंकर गर्मी के कारण कैसे हैं, बेचैन और उदास हो रहे हैं।
आकाश की अज्ञात दिशा से आए हुए घने बादलों, तुम बरसकर गर्मी से तपती धरती को फिर ठंडा करके लोगों को सुखी कर दो। आए अज्ञात दिशा से यानी किस दिशा से ये बादल आए हैं पता नहीं है। अनंत यानी कि आकाश को कहा गया है कि घन यानी हे अज्ञात दिशा से आने वाले बादलों, आप कहाँ से आए हो? आकाश में। तप्त धरा को यानी धरा को क्या कर दो? तप्त कर दो, उसको तृप्ति प्रदान कर दो, जल से उसको शीतल कर दो। इसलिए हे बादलों, तुम गरजो और बरसो। आशा है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद।